अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम सीखने की वीडियो सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ और उसमें ये पहली वीडियो है। और दीन इस्लाम में सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, बहुत उसका वज़न है, बहुत उसका बड़ा हिस्सा है। तो इस सफाई में गुस्ल शामिल है, जो नहाना जिसको कहते हैं, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आसान काम से शुरू कर रहे हैं, वह वज़ू करना। तो इंटरनेट पे वज़ू की बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, लेकिन ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं दिखा सकूँ कि वज़ू करना कितना आसान है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लंबा वज़ू करते हैं, बहुत तफसील से वज़ू करते हैं और बहुत टाइम लगा देते हैं। और जब बच्चे जो अभी देख रहे हैं, बच्चे उनके वालिदैन और जो नए इस्लाम में दाखिल हुए, वो लोग जब ये देखते हैं कि इतना लंबा वज़ू, तो उनके लिए उस वज़ू के बाद पढ़ने वाली नमाज एक मुश्किल मसला बन जाती है। तो वज़ू बेसिकली बहुत आसान काम, और उसकी बात करते हैं कि वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं सिर्फ, जो अल्लाह ने कुरान में बयान किए। तो यानी 4 लाज़मी चीज़ें हैं जो हमने करनी है। सबसे पहली है हाथों का कोहनियों तक धोना पूरा। नंबर 2, चेहरे का धोना, कि सर के बालों से थोड़ी के नीचे तक और ये कानों तक पूरा हिस्सा जो चेहरा है वो पूरा का पूरा अच्छी तरह धुल जाए। तीसरा काम है सर का मसाह, और वो हाथ गीला करके सर पे फेर सकते हैं, सिर्फ हाथ गीला करके सर पे रख भी दें तो हो जाएगा। और चौथा जो काम है वज़ू का, चौथा लाजमी काम, वो है पैरों का धोना पानी से, टखनों से ऊपर तक। वेरी गुड। अब जो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उसमें मुस्तहिब तरीका भी है, यानी हर काम को 3-3 बार करना, ठीक है। और बहुत तरीके से करना, कानों का खलाल करना, उंगलियों का खलाल करना, पैरों की उंगलियों का खलाल करना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, नाक साफ करना, और हर काम को दाएं तरफ से शुरू करना, बाएं तरफ जाना, और वो पूरी एक तरतीब। बहुत अगर जितना, जिसको कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे पानी ऑलरेडी कम है, या पानी इस्तेमाल का कोई प्रॉब्लम है, या आप नमाज के लिए गए मस्जिद में, जैसे जुमे की नमाज है और लंबी लाइन लगी हुई है वज़ू की जगह पे, और आपने अपना बहुत लंबा चौड़ा वज़ू शुरू कर दिया, तो पीछे जो नमाजी हैं जो इंतजार में वज़ू के लिए, आप उनका हक मार रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं करना। उस वक्त आपने फ़र्ज पूरे करने हैं वज़ू के, जिससे वज़ू हो जाएगा और नमाज हो जाएगी अच्छे तरीके से, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ने मिनिमम तरीन तरीका बता दिया। वज़ू का करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि जब वज़ू कर लेते हैं तो वज़ू को क्या चीज़ें तोड़ देती हैं, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें जिनसे वज़ू दोबारा करना पड़ता है। तो वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें, जैसे आप बाथरूम गए, ठीक है, बाथरूम की जो भी ज़रूरत है, पेशाब, पखाना और हवा का खारिज करना, गैस जिसको कहते हैं, या अंग्रेजी में फार्ट, 3 चीज़ें। चौथी चीज़ ये कि अगर जिस्म में किसी भी जगह से कहीं चोट लग गई, कहीं कट लग गया, खून बहा, अगर एक खून का कतरा भी चल पड़ेगा अपनी जगह से, चाहे थोड़ा सा चले या चल के टपक जाए नीचे, जो भी ज़रा सा चल गया, तो वज़ू टूट जाएगा। उस सूरत में आपको वज़ू दोबारा करना है। तो बिलफर्ज ऐसा हो कि आपने अभी वज़ू किया है और बाहर निकले हैं, अभी नमाज के लिए खड़े होने ही लगे थे कि कुछ ऐसा खाया, चने या कोई भी चीज़ ऐसी जिससे पेट में गैस हो गई और आपकी गैस खारिज हो गई, तो पीछे के रास्ते से, तो फिर वज़ू दोबारा करना है, राइट। और ये जो डकार आती है खाने के बाद ऐसे करके, तो उससे वज़ू नहीं टूटता। तो ये वज़ू के लिए चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो जब भी आप बाथरूम जाएं,
उससे फारिग हो तो अपने आप को पहले नीचे से धो लें अच्छी तरह, जो भी पानी का तरीका है, मसनून तरीका है, पानी से अपनी सफाई करें। और उसके बाद अगर नमाज का वक्त है या कुरान की तिलावत करनी है तो फिर आप वजू कर लें, ठीक है। और वजू का तरीका मैं दिखाने लगा। अब जो मेन एसेंस है इसका मगज है इस वीडियो का, वो है कि वजू कितना जल्दी तरीके से, कितना कम पानी इस्तेमाल करके और कितना कम पानी ज़ाया करके, जो ज़ाया हो जाता है ज़ाहिर है, कम से कम पानी ज़ाया करना है, कम से कम पानी इस्तेमाल करना है और वजू भी पूरा करना है, कामिल जिसको कहते हैं। तो वो हम करने लगे, ठीक है। और मर्द औरत, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, इनके लिए वजू सबके लिए एक जैसा, एक ही जैसे कवानीन, ठीक है। तो बताता चलूं कि मेरी बेटी हफ्सा जो है वो कैमरा गर्ल के तौर पे मेरे साथ मौजूद है, तो उसका भी इसमें हिस्सा है इस खिदमत में। तो वजू करने के लिए हम, अगर आप टाइमर स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेशक टाइमर स्टार्ट कर लें, फिर देखेंगे वजू कितना आसान काम है। और जो बच्चे देख रहे हैं, बच्चों देखो कि ये कितना इजी काम है, क्यों हफ्सा, इजी है ना। अभी देखना तुम कितना जल्दी से वजू हो जाएगा। अक्सर लोग इसलिए नमाज को ढीले पड़े रहते हैं कि वो वजू करना है, ओ वजू, वजू कोई मुश्किल काम नहीं है, आप देखें। तो बाय द वे, वजू के शुरू में कुल्ली कर लेना कोई बात नहीं, मान ओके, कोई बात नहीं। हाँ, तो वजू के शुरू में कुल्ली कर लेना, नाक को थोड़ा साफ कर लेना, ये अच्छी बात है। ये वैसे तो सुन्नत तरीका है, सुन्नत वजू में शामिल है, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक वजू दिखाने लगा, इसलिए मैं वो काम अभी नहीं करूंगा जान के, क्योंकि मैंने बेसिक वजू दिखाना। ओके स्टार्ट। मैंने हाथ धोए कोहनी तक, ठीक है, और फिर ये मैंने दूसरा हाथ कोहनी तक धोया, और फिर मैंने साथ ही मुंह धो लिया। अगर मुझे लगा कि मेरा मुंह सही धुल गया तो मैं यहाँ तक छोड़ दिया, नहीं तो मैं एक दफा और उसको धो लूंगा। फिर मैंने, हाथ मेरा गीला हो गया, मैंने हाथ को सर पे फेरा, ये सर का मसा हो गया। अब मैंने पैर धोना, थोड़ा सा पानी खोला, पैर को धो लिया, दैट्स इट। ये लाजमी टखने से ऊपर तक, फिर नल फिर से बंद कर दिया, फिर ये दोबारा, और ये मेरा दूसरा पैर भी खुल गया, दैट्स इट, वजू खत्म। अब वजू करने से जाहिर है थोड़ा पानी फैलता है, मैं नालायक हूँ इस मामले के, पानी फैल जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल पानी नहीं फैलता। बहरहाल अब हमारी ड्यूटी ये है, किसी भी जगह, घर में, बाहर, दफ्तर वगैरह जहाँ भी, के वजू के बाद इस जगह को आपने साफ करना है, आपकी ड्यूटी है, घर में भी और बाहर भी। खुश कर लेना, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, मेरे ख्याल है 10 सेकंड लगे, ठीक है। और अब मैंने इस वजू को खुश करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, वजू के बाद खुश कर देते थे। कई लोग ये समझते हैं कि वजू के बाद वजू का पानी लगा रहे चेहरे पे, बाजुओं पे, तो सवाब मिलता है, ये वो। ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बिदअत है, इस्लाम में इजाद है, नई चीज इजाद की गई है, ऐसे नहीं है, ये गलत सोच है लोगों की। तो ये हमने खुश कर लिया, पैरों को भी खुश कर लिया, वेरी गुड। वजू खत्म। कोशिश करें कि वजू के दरमियान, ये आप प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कपड़े बहुत गीले ना हो, लेकिन जाहिर है हाथ मुंह धोना है तो कपड़े तो गीले होंगे थोड़े से, लेकिन ऐसे ना लगे कि आप नहा के निकले। ठीक है। तो बच्चों वजू बहुत आसान है। वजू के 4 फराइज हैं। हाथों का बाजुओं तक, कोहनियों के से ऊपर तक धोना, पूरे मुंह का धोना, सर को गीला करना और पैरों को टखनों तक धोना, ठीक है।
टखनों से ऊपर। यानी एक ज़रूरी बात यह है कि जैसे जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं और पैर नहीं धो सकते, मैं नॉर्वे में रहता हूँ, तो मैं ज़ाहिर है ये गैर मुस्लिम मुल्क है, यहाँ पे वज़ू की सहूलियात नहीं है दफ्तरों में। वॉश बेसिन होता है बाथरूम में हाथ मुंह धोने के लिए, तो उसमें मैं वज़ू तो कर सकता हूँ, इतना बाजू धो सकता हूँ, मुंह धो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पैर धोता हुआ अच्छे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ का रिवाज नहीं। तो ये लोग बुरा मनाते हैं इसको कि कोई बंदा यहाँ सिंक में पैर धो रहा। ठीक है, तो उस चीज के लिए उनकी भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। उस काम के लिए जरूर बेहतर तरीका ये कि अगर आपने मोजे पहने हुए तो मोजों के ऊपर पहने हुए पैरों के ऊपर गीले पानी ऐसे गीले हाथ से मसा कर लें। जैसे ये मेरा पैर है, बिलफर्ज मैंने इसमें मोजा पहना हुआ है, ठीक है, तो इस पे मैंने हाथ फेर देना, बस दैट्स ऑल, मोजे के ऊपर। फिर आपने नमाज पढ़ लेनी, वुज़ू हो जाएगा। इसी तरह सफर में भी अगर पानी कम है, पानी मौजूद है, वुज़ू हो सकता है, लेकिन जूते उतारने में और चप्पल नहीं है कि पूरे पैर धोए जाएं, तो फिर आप ये वुज़ू करें ऊपर से और नीचे पैरों का सिर मसा कर लें, तो वुज़ू हो जाएगा और नमाज हो जाएगी। अब इस मोजे के ऊपर मसा में बहुत सारे उलमा का बहुत सारा इख्तिलाफ है, और जो लोग फिर जिन लोगों को फॉलो करते हैं वो उस पर उनका भी बहुत इख्तिलाफ है। कई लोग तो लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। मोटा मोजा कोई भी हो उस पर वुज़ू हो जाता है, और कुछ उलमा के नज़दीक मोजा चाहे पतला भी हो तो उस पर वुज़ू उस पर मसा हो जाता है। तो ये बात है जो बतानी ज़रूरी थी। मैं यहाँ पे कोई भी मैंने मोजा पहना हुआ, उमूमन नॉर्वे में या मोटे मोजे पहनते हैं, ठंडा मुल्क है ये, मोटे हमारे मोजे हमारे मोटे ही होते हैं, तो हम सूती हो या ऊनी मोजे हो, दोनों मोजों के ऊपर मैं आराम से अपना मसा करता हूँ और नमाज पढ़ लेता हूँ। क्योंकि ये फिर बात बहुत दूर निकल जाएगी कि जो लोग बहस करते हैं कि नहीं जी फलां मोजे पे वुज़ू मसा होता है, फलां पे नहीं होता। अभी हम उस पर नहीं जा रहे, हम इसको बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं। वुज़ू बेहद आसान है, मेरा ख्याल है 1-1.5 मिनट में वुज़ू हो जाता है और दैट्स इट। आप फिर नमाज पढ़ सकते हैं। अगर वुज़ू टूट जाए तो फिर से वुज़ू कर लें, कोई मसला नहीं। वुज़ू से मुतालिक चंद और बातें जो बाद में मुझे याद आई वो ये है कि वुज़ू किस चीज़ से टूट जाता है, वो हमने बात कर ली है। टॉयलेट जाने से और हवा के खारिज होने से और खून निकलने से। लेकिन अगर बंदा सो जाए, बिस्तर पर लेट के नींद आई और सो गया कोई भी, या कुर्सी पे बैठ के टेक लगा के सो गया या सोफे पे सो गया, तो सो जाने से वुज़ू टूट जाता है। ये बात मैंने बतानी थी। तो अब वुज़ू करके सोया, नमाज से पहले सो गया, नमाज के बाद सोया, जब भी सोया वुज़ू उससे टूट जाएगा। फिर अगली नमाज के लिए, अगली कुरान पढ़ने के लिए वुज़ू फिर से करना है। ये बात मैंने ज़रूरी बतानी थी। और इसी तरह गुस्ल भी जो है वो गुस्ल जब कर लेते हैं तो ज़ाहिर है नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन उस सो गया अगर कोई भी तो फिर उसको उठ के जब नमाज पढ़नी है तो उसके लिए वुज़ू लाजमी करना है। तो सो जाने से वुज़ू ख़त्म हो जाता है और गुस्ल का जो वुज़ू वाला हिस्सा है आप कह लें कि वो भी टूट जाता है, लेकिन गुस्ल की ज़रूरत नहीं होती। एक वो चीज़ होती है गुस्ल करने की जो हाजत होती है वो ज़रूरत नहीं होती, बस सिर्फ वुज़ू कर लेना काफ़ी है। ये एक चीज़। और दूसरी ये कि जिन चीज़ों से वुज़ू नहीं होता उनमें ये भी शामिल है कि नाखूनों पे अगर नेल पॉलिश लगी, जैसे लड़कियों के या औरतों के नाखूनों पे नेल पॉलिश लगी होती है, या जी हाँ, तो वो या नकली नाखून जिसको आर्टिफिशियल नेल्स कहते हैं अंग्रेजी में वो लगे हों तो उसके ऊपर वुज़ू नहीं होगा और उसके ऊपर गुस्ल भी नहीं होगा। राइट, तो ये बात समझनी ज़रूरी है। तो
दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़नी है तो 5 दफ़ा ये तो नहीं कि नेल पॉलिश उतारनी है, नाखून उतारने हैं, फिर से धोना है। तो ये आप लोगों को ख्याल करना है, ये नेल पॉलिश और नकली नाखून ये फालतू के काम है, ये अच्छे अच्छे काम नहीं है उस लिहाज से। तो बहरहाल ये सोचने की बात है। बार बार अगर आप कर सकते हैं, अगर आप इतना आपके पास फालतू टाइम है कि हर दफ़ा नेल पॉलिश रिमूवर से नेल पॉलिश उतारी, फिर वज़ू किया, फिर दोबारा लगा ली, तो ये फिर इसराफ में आ जाएगा। फिर आप पैसा बहुत ज़ाया कर रही हैं अपना बार बार नेल पॉलिश लगा के। तो ये चीज़ सोचने की है। ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ ये बताने की कि कभी कभार चोट लग जाती है जिस्म पे कहीं भी, जैसे हाथ पे, टांग पे, मुंह पे, कहीं भी। तो जब वुजू कर रहे हैं तो जैसे ये जिसको पाकिस्तान में सनी प्लास्ट कहते हैं, लेकिन बेसिकली सिर्फ एक प्लास्टर है, ये हाथ पे लगा लिया। तो अगर तो जख्म ऐसा है, छोटी सी चोट है और जख्म को थोड़ी देर गुजर गई है कि खून रुक गया है, अब आप उतारेंगे तो पानी लगने से जख्म खराब नहीं होने का चांस, तो फिर इसको उतार लें और वुजू करें अपना प्रॉपर और अगले काम करें। और अगर आप समझते हैं कि इसको उतार लेने से जो जख्म है वो उसको पानी लगने से खराब होगा, तो फिर इसको लगा रहने दें, उसके ऊपर सिर्फ हाथ गीला करके फेर लें। और अगर वो बड़ी पट्टी है, जैसे वो बड़ी बैंडेज होती है सफ़ेद रंग की, वो ऐसे ऐसे बार बार घुमा के पूरे, जैसे बाजू पे कोई बड़ी चोट लग गई, उस पर पट्टी आपने बांधी हुई है, तो उस सूरत में और उसके नीचे जो जख्म है उसको खुल जाने से नुकसान, पानी लगने से नुकसान होगा, जैसे गहरा कट या कोई गर्म चीज़, तेल वगैरह गिर गया हाथ पे कहीं और उससे जल गया, तो उसको पानी नहीं लगना चाहिए। उस सूरत में पट्टी है वो उसको डस्ट से और जरासीम से बचाएगी। तो उस सूरत में आपने हाथ गीला करके सिर्फ जहाँ उस पर फेर देना, ये नहीं कि जहाँ पट्टी है उसको गीला हाथ फेरना और बाकी को कोशिश करके धो देना, नहीं ज़रूरत। अल्लाह ने आसानी अता की है। अगर ये हाथ है उस पर यहाँ पट्टी है, बस ऐसे हल्का सा हाथ फेर दिया, बस ख़त्म होगी बात। तो आपको इसमें छूट है, यानी इसमें रिलैक्सेशन है। तो ये 3 बातें मैंने बतानी थी कि जब चोट लग जाए तो आपने उसका किस हद तक आपको रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह, और हम बाकी आगे गुस्ल की भी बात करेंगे अगली किसी वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।